उत्तर प्रदेश में पुलिस का माफिया और अपराधियों के खिलाफ जहां एक और एक्शन जारी है, तो वहीं बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा भी लगातार चलाया जा रहा है। बुलंदशहर जिले की पुलिस भी लगातार बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है। अब इसी कड़ी में बुलंदशहर जिले की पुलिस ने 2 बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया। दोनों बदमाशों ने 3 नवंबर 2022 को दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप के मालिक को गोली मारकर लूटपाट की थी और ठीक 2 महीने बाद यानी 3 जनवरी को दोनों बदमाशों को अलग अलग जगह पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बदमाशों की शिनाख्त आशीष और अब्दुल के तौर पर हुई है और दोनों बदमाशों पर 50,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। इस बारे में बुलंदशहर के एसएसपी शिलोक कुमार ने बताया कि सोमवार मंगलवार की रात जिले में 2 एनकाउंटर हुए। पहला नगर कोतवाली और दूसरा पहासू कस्बा में। फायरिंग में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। वहीं 2 पुलिसकर्मी भी घायल हैं। मरने वाले बदमाश आशीष एमनपुर गांव का और अब्दुल भटवारा का रहने वाला था। वहीं आशीष के परिजनों ने एनकाउंटर पर भी सवाल उठाए हैं। इन दोनों बदमाशों ने सर्राफा की दुकान में घुसकर लूट की थी। वारदात के दौरान सर्राफा कारोबारी को गोली मार दी थी। हालांकि अब कारोबारी की हालत ठीक है। गोली मारने के बाद बदमाश 11 लाख रुपए की ज्वेलरी और कैश लूट कर भाग गए थे। दुकान में लगे सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हुई थी और इसमें दोनों बदमाशों के चेहरे भी नजर आ रहे थे। 2 जनवरी की रात बुलंदशहर पुलिस को सूचना मिली कि ज्वेलरी कारोबारी से लूट करने वाले बदमाश आशीष और अब्दुल शहर में हैं। इस पर जगह जगह पिकेट लगाकर चेकिंग शुरू कर दी गई। नगर कोतवाली क्षेत्र में रात में एक युवक बाइक पर आता हुआ पुलिस को दिखाई दिया। पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन वह बाइक को लेकर भागने लगा। इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी गई और इसके बाद उसकी घेराबंदी शुरू हो गई। खुद को घिरता देख बदमाश ने फायरिंग करनी शुरू कर दी और पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश के सीने में गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे हायर सेंटर मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया और उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। बदमाश की पहचान आशीष के रूप में हुई है। आशीष पर 12 से ज्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज थे। वहीं दूसरा एनकाउंटर पहले एनकाउंटर स्थल से 35 किलोमीटर दूर देहात क्षेत्र पहासू में हुआ। यहां रात 12 बजे के बाद चेकिंग पॉइंट पर वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान एक युवक बाइक से आता हुआ नजर आया। रोकने की कोशिश की तो भागकर फायरिंग करने लगा और पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से युवक घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल बुलंदशहर लाया गया, जहां से उसे हायर सेंटर मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया और रास्ते में उसकी भी मौत हो गई। और इस बदमाश की पहचान अब्दुल निवासी भटवारा गांव के रूप में हुई है। दोनों इनामी लुटेरों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान ढेर तो कर दिया, लेकिन मुठभेड़ के दौरान 2 सिपाही और एक दरोगा को भी गोली लगने से वह घायल हो गए, जबकि कोतवाली नगर के 2 निरीक्षक बाल बाल बच गए। बदमाश की गोली निरीक्षकों की बुलेट प्रूफ जैकेट में जा लगी थी। वहीं बदमाश आशीष के परिजनों ने अब एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हुए इसे फर्जी बताया है। परिजनों ने पुलिस पर अधिकारियों पर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतक आशीष के पिता ने बताया कि पुलिस ने किसी मुठभेड़ में नहीं, बल्कि उसके बेटे को सोची समझी साजिश के तहत मारा है। वहीं एसएसपी शिलोक कुमार ने इन बातों को भ्रामक बताते हुए पूरी कार्यवाही को कानून के दायरे में बताया है। बुलंदशहर से खबर तहकीकात के लिए गौरव वर्मा की रिपोर्ट। पुलिस ने 2 लुटेरों को मार गिराया है। ये किस मामले में वांछित चल रहे थे और किस तरह का इनका आपराधिक रिकॉर्ड है? कुछ दिन पूर्व थाना कोतवाली नगर में एक घटना हुई थी, जिसमें कि 2 लोगों ने एक ज्वेलरी शॉप में घुसकर फायरिंग करी थी और कुछ सामान लूट कर ले गए थे। इस घटना से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई थी। इन दोनों अभियुक्त पर 50-50 हज़ार रुपये का इनाम था और ये दोनों ही शातिर किस्म के अपराधी थे, जिनका पूर्व का भी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास था। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में कल देर रात्रि एक मुठभेड़ हुई, जिसमें कि आशीष नाम का एक व्यक्ति घायल हुआ था और उसे उपचार के लिए भर्ती कराया गया और उपचार के दौरान बाद में फिर उसकी मृत्यु हो गई।